which is again a quiz but does not take the quiz. और वो ये है कि अब आपने ना अपनी डिपार्टमेंट क्लास को थोड़ा चेंज करना है such that कि again एग्रीगेशन हो, लेकिन आप इस तरह पहले उसके अंदर एक स्टूडेंट एक टीचर था, आप इसमें एक टीचर नहीं है, आपको मल्टीपल टीचर्स। तो ये देखिए ये इसने टीचर 1 बनाया, इसका नाम है बॉब, टीचर 2 बनाया, इसका नाम है टीचर फ्रेंड, और ये बैथ, ठीक है। और यहाँ देखेंगे डिपार्टमेंट डॉट ऐड फंक्शन बनाया है। ये क्या करेगा, ये अपने बैक एंड पे डिपार्टमेंट के जो टीचर्स होंगे वो एक्चुअली उसका नल साइन है, ठीक है। ये ऐड करता है, तो T1 T2 T3 ये पॉइंटर्स ऐड करने हैं। तो अब पॉइंटर ऐड करने के लिए बैक एंड पे तुम्हें टीचर का क्या रखना अरे ना टीचर क्या डबल पॉइंटर, हमें डबल पॉइंटर रखना पड़ेगा। व्हाई? बिकॉज हमने पॉइंटर्स सेव करने हैं। अगर पॉइंटर्स की लिस्ट सेव करनी हो तो हमें पॉइंटर्स की अरे बनानी पड़ेगी, स्ट्रिंग है ना, which means पॉइंटर्स का पॉइंटर बनाना, तो हमें 2D पॉइंटर लेना पड़ेगा। बात है ना, इंटीजर के केस में अरे बनाते ना, ये तो स्ट्रिंग है, इसके केस में थोड़ी अरे बनाते। स्ट्रिंग कहाँ से आ गई यार, ये पूरा टीचर का ब्लॉक है, ये टीचर का ऑब्जेक्ट है, तो टीचर का क्या पॉइंटर होगा ना। तो एक्चुअली हमारे पास इस पॉइंटर्स के, इन पॉइंटर्स की मैंने अरे बनानी है। तो पॉइंटर्स की अगर इंटीजर की अरे बनानी है तो मैं इंटीजर पॉइंटर रखता हूँ, अगर मैंने पॉइंट इंटीजर पॉइंटर्स की अरे बनानी है तो मुझे इंटीजर पॉइंटर बनाना है। तो बिल्कुल हमें इन पॉइंटर्स की अरे बनानी है तो मुझे इसका इस टाइप का पॉइंटर बनाना पड़ेगा। तो मैं आपको ये बना के दिखाता हूँ एक बात, ठीक। सो लेट मी मेक दिस क्लास डिपार्टमेंट अगेन। ये देखिए जरा जूम कर लो, मैंने बनाई क्लास डिपार्टमेंट, और आप देखिए मैं इसमें क्या करूँ, मैं यहाँ पर रखूँगा टीचर टाइप का के पॉइंटर्स टाइप का पॉइंटर, इसका नाम होगा टीज, और एक इंटीजर होगा जिसका नाम होगा क्या, साइज। ये बात समझ, ठीक है, सही है। आगे चलते हैं, अब वो क्या करेगा ये देखिए बहुत सही। उसके बाद क्या करता है, और ऑफ कोर्स इसका ये पब्लिक क्लास में इसका कंस्ट्रक्टर है, इसका नाम है डिपार्टमेंट, और इसमें वो कुछ भी नहीं करेगा, टीज इज इक्वल टू नन ptr कर देगा, और कॉमा साइज को क्या कर देगा 0 कर, ठीक है। एक्चुअली कॉलम लगा के यू कर देंगे, और कॉलम लगा के यू कर देंगे, और ये कंस्ट्रक्टर यहाँ पर मेंबर इनिशियलाइजेशन के थ्रू इनिशियलाइज करते हैं, ठीक है। इट्स ऑलवेज रिकमेंडेड टू यूज मेंबर इनिशियलाइजेशन, ठीक है। अब मैं इसका फंक्शन बनाता हूँ, इसका नाम होता है ऐड जो क्या पास होता है, टीचर टाइप का एक पॉइंटर पास होता है जिसको मैं टी कहता हूं। अब ये करेगा, इसका रिटर्न टाइप ऑफ कोर्स वॉइड है, और ये क्या करता है, ये करता है, ये पहले तो इस तरह से मैंने ऐड एंड किया था बिल्कुल इस तरह की चीज। तो मैं क्या करूंगा, मैं यहां सबसे पहले तो बनाता हूं टीचर टाइप का, टीचर पॉइंटर टाइप का पॉइंटर, इसका नाम रखता हूं हीप अरे पे बने हुए टीज, और ये कितने साइज का होगा, ये होगा न्यू टीचर, कितने साइज का जी, साइज प्लस 1 साइज का, फॉर लूप लगाएंगे, i इज इक्वल टू ti इज इक्वल टू 0, ti इज लेस देन साइज, ti प्लस प्लस, और यहाँ क्या करेंगे हम, यहाँ करेंगे h t's ti इज इक्वल टू t's का ti, यहाँ पे स्टैटिक भूल गए, ठीक है। और यहाँ क्या करेंगे, h t's के साइज इंडेक्स पे जाके हम रखवा देंगे क्या, ये दिया है कॉमा जी, क्या करें साइज में कर देंगे क्या प्लस प्लस, और एक काम और करेंगे डिलीट कर देंगे क्या, डिलीट कर देंगे t's, और t's को असाइन कर देंगे h, और यहाँ हमारा ब्लॉक, ठीक है। मेरा एक सवाल है आपसे, ये मैंने रीग्रो वाला काम ही किया, ये रीग्रो वाला काम ही किया। एक बात बताएं, ये मेरी ये रैम, सवाल ये है कि ये एग्रीगेशन है ना, एग्रीगेशन हो रही है, डिलीशन कहाँ होनी है, इधर डिलीशन तो यहाँ होनी है, ये ऐड करवाता है जाके, ऐड करवाने नीचे जाके डिलीट करवाएगा, तो डिलीट करने से काम तो नहीं है, ठीक है। टीचर और डिपार्टमेंट का भी मैं डिसाइड किया था ना, तो क्या होगी एग्रीगेशन होगी, है ना। अब एक बात बताएं, यहाँ मैंने डिलीट टीज किया, एक्चुअली डिलीट होता था तो कीप लगाना चाहिए, ये तो टीचर्स डिलीट नहीं हो रहे, हो रहे
टीचर डिलीट हो रहे हैं, ये टीचर डिलीट हो रहे हैं, नजर आ रहा है मैं? नो सर। हाँ यार ये नजर आ रहा है? आराम से कर पक्का? पक्का। यहाँ तक ये भी आ रहा है, ये बाउंड्री भी आ रही है उसकी, ये ऑर्डर आ रही है, नीचे तक बाउंड्री आ रही ये ऑर्डर आ रही है। है। अच्छा, आप मेरी बात और सुनो। जब मैंने उसका मेल लिखना है, एसेंशियली ये इसका डिपार्टमेंट का ऑब्जेक्ट होगा, ठीक है? इसको मैं डी कह देता हूं, ठीक है? इसके अंदर दो और ऑब्जेक्ट हैं, एक का नाम है साइज और दूसरे का नाम क्या है? दूसरे का नाम है क्या? टीज। ये टीज एसेंशियली कहां पॉइंट कर रहा है? ये हीप पे पॉइंट कर रहा है, जिसमें एक्चुअली क्या पढ़े हुए हैं, जिसमें एसेंशियली अलग से 5 टीचर का मैंने जगह जमाए हुए हैं, तो एक्चुअली ये पॉइंटर्स पढ़े हुए हैं, टीचर्स को पॉइंट कर जो अलग अलग टीचर को पॉइंट कर रहे हैं, ये उसको, ये इसको और ये इसको, एंड सो ऑन सो फोर्थ। ऐसे ही है? जैसे जब आप ये HTs बनाते हैं तो एसेंशियली आप यहां पर एक और लोकल वेरिएबल बना रहे हैं जिसे नाम रखते हैं HTs, और वो कहां पॉइंट करता है? वो आपने एक पॉइंटर ज्यादा बना दिया, 1 2 3 4 5 6, ये पॉइंटर बिल्कुल इसकी कॉपी बन जाती है, और ये आखिरी पॉइंटर अब नई वाली मेमोरी को पॉइंट करना शुरू कर देते हैं यहां पर। जब ये आप डिलीट करते हैं टीचर्स तो ये टीचर डिलीट नहीं होते, वो सिर्फ उसको वो इस अरे को डिलीट करता है, तो टीचर्स डिलीट नहीं होते, ये टीचर्स के पॉइंटर्स जो यहां बने हुए हैं वो डिलीट होते हैं। तो टीचर्स डिलीशन नहीं हो रही यहां पर डिलीशन हो रही है, यहां पर पॉइंटर डिलीट हो रहे हैं जो कि टीचर नहीं है। ओके, टीचर्स को डिलीट करना इसकी रिस्पांसिबिलिटी में नहीं आता, इसकी जुरिसडिक्शन में नहीं आता। ओके, एग्रीगेशन जब हुई ये बात समझा? एवरीबॉडी अंडरस्टैंड? तो ये देखिए जी, ये यहाँ पर इन सब के ऐड कॉल करता है, और डिपार्टमेंट सी आउट करता है, वो तीनों ऑब्जेक्ट को सी आउट करेगा, यहाँ से बाहर आएगा, डिपार्टमेंट डिस्ट्रॉय हो गया, लेकिन वो टीचर्स अभी भी एग्जिस्ट करते हैं। मैं तो डिस्प्ले करूंगा, वो लिखा आएगा स्टिल एग्जिस्ट, स्टिल एग्जिस्ट, स्टिल एग्जिस्ट, और यहाँ पर मैं डिलीट T1 डिलीट T2 डिलीट करूंगा तो तब जाके डिलीट होगा, क्योंकि डिलीट करना टीचर्स को इसकी रिस्पांसिबिलिटी, डिपार्टमेंट रिस्पांसिबिलिटी में नहीं आता। मेक सेंस? ठीक है? एवरीबॉडी अंडरस्टैंड? ठीक है? ये इसका सॉल्यूशन दिया हुआ है, इस सॉल्यूशन में ना आपको एक चीज बताएगी, ये देखिए इसने एग्जैक्टली डिपार्टमेंट बनाया, लेकिन डिपार्टमेंट में यहाँ पर इसने एक वेक्टर बना दिया, ठीक है? वेक्टर क्या होता ये वेक्टर कुछ भी नहीं है, ये एक्चुअली ग्रोएबल अरे है। ग्रोएबल अरे के क्लास नहीं था, बट ग्रोएबल अरे में हमारे पास इंटीजर पॉइंटर था, है ना? इंटीजर टाइप का बैकएंड पे पॉइंटर था, है ना? यहाँ पर हमें एक्चुअली वेक्टर एक ओवरऑल क्लास है जिसमें आप बता सकते हैं कि आपने बताया किस की डेटा टाइप को बनाना है, आपने ग्रोएबल अरे बनानी है, किस डेटा टाइप को बनानी है। वो कहता है मैंने एक ग्रोएबल अरे बनानी है, लेकिन वो किस टाइप की होगी? टीचर पॉइंटर टाइप, जिसके अंदर हर एंट्री किस टाइप की होगी? टीचर पॉइंटर टाइप। इस पे हम एंड दे दें, एंड की बना दें, एंड बना दो, एंड की बना दो, करैक्टर में करैक्टर, और उसके अंदर बाय डिफॉल्ट एक फंक्शन होता है पुश बैक, वो पुश करेगा। ये देखिए, ये कर ऐड करने के लिए आते हैं हम का डॉट पुश बैक और करके वेट एट टीचर देते हैं, तो एक्चुअली वो ग्रोएबल है, खुद ही ग्रो जाती है, और वो उसमें हर एंट्री पॉइंटर है, वो खुद ग्रो जाती है। इसका साइज, हां साइज इसका साइज के अंदर ही होता है m_teacher डॉट साइज करके साइज, ये इसका लेंथ का हमने बनाया था ना फंक्शन, सब ठीक है? सर ये किस्म की जो वेक्टर बना रहे हैं हम, ये 2D अरे बना रहे हैं क्या? ये जो वेक्टर के अंदर सिंगल नहीं, सिंगल डी अरे, सिंगल पॉइंटर्स, इसमें हर पॉइंटर एक नीचे की तरफ पॉइंट कर, बात है? ओवरऑल 2D मैं 2D बना सकता अगर मैं उसको अरे बनाऊं, मैंने अरे नहीं बनाया, मैंने सिंगल ऑब्जेक्ट बनाया। नहीं बात? मैं एक पॉइंटर के थ्रू अरे भी बना सकता हूं, मैं एक पॉइंटर के थ्रू एक ऑब्जेक्ट बना सकता हूं, यहां मैंने एक ऑब्जेक्ट बनाया, ठीक है? एवरीबॉडी अंडरस्टैंड? यस नेक्स्ट, I think the next most important and essential part is the most essential part. यार एक बार इसको और पढ़ लें, मुझे आपको क्लियर होना चाहिए, और फिर आप ये करें।
ये और tell me the difference between association and composition and aggregation. So, associated object जो होता है, ठीक है, उसमें फर्क क्या है? एक तो ये कि वो बड़ा अनरिलेटेड सीरीज होती है, ठीक है, उसकी कोई प्रॉपर्टी नहीं होती है ऐसे, ठीक है. Associated object can belong to more than one object. दूसरी बात है कि यार जब हमने एग्रीगेटेड ऑब्जेक्ट की बात की थी, एग्रीगेटेड जो पार्ट बना था उसको ये अपने होल के बारे में नहीं पता. एसोसिएशन में ऐसा हो सकता है कि उसको ये पता हो कि मैं इसका पार्ट मुझे अपनी एसोसिएशन की पता हो. So you need both directional movement also. That's right. So the associated object does not have its existence managed by the object. It will be same as the associated object may or may not know the existence of the object. जिसका वो पार्ट है, इसके साथ मुंसलिक हुआ है. लेकिन अगर ऐसे जोड़नी है यार बात सुने, बात और सुने. यही जो टीचर की बात थी, हमें टीचर बनाया था. टीचर डिपार्टमेंट के अंदर हमें टीचर को ऐड कर देते हैं. टीचर की बात एक्चुअली वो भी इनकम्प्लीट क्लास है. क्यों इनकम्प्लीट क्लास है? क्योंकि मुझे भी पता है कि मैं किस यूनिवर्सिटी को बिलोंग करता हूं. मुझे ये भी पता है कि मैं प्रीवियसली किन किन यूनिवर्सिटीज को बिलोंग कर चुका हूँ. ये मेरी हिस्ट्री का पार्ट है. ये सब नहीं, बट एक्चुअली जितनी भी यूनिवर्सिटी मैंने पढ़ाया हुआ है वो मेरे रिज्यूमे का पार्ट है. एक्चुअली मेरे पास उनके पॉइंट ऑफ पढ़ा है जो मेरी अब जिंदगी भर में सब मुंसलिक रहते हैं. बस नहीं, आप स्टूडेंट्स, आप एक तरीका तो ये है कि आप अब देखें आप अपनी यूनिवर्सिटी से मुंसलिक है. आपसे पूछे हाँ भी तुम्हारी यूनिवर्सिटी क्या है, तुम बताओ कि हाँ ये हमारी यूनिवर्सिटी है ना. अब एक तरीका तो ये है कि हर स्टूडेंट, अभी 5,000 स्टूडेंट है यूसीपी के. अब एक तरीका तो ये 5,000 स्टूडेंट में उसका ऑब्जेक्ट बना के रखें. ऑब्जेक्ट बना के रखें. क्या सुना? किस चीज का ऑब्जेक्ट? हाँ, किस चीज का ऑब्जेक्ट? यूनिवर्सिटी. स्टूडेंट तो है ही हजारों तो अलग है, लेकिन हर एक के अंदर मैं यूनिवर्सिटी की कॉपी बना रहा हूं. क्या मसला? मेरे ego बहुत ज्यादा मेमोरी होगी. पहली बात ये. एक और बड़ा मसला होगा, जानशेर की का घर का एड्रेस चाहिए होगा, है ना. वो अपने जो अपने अंदर जो ऑब्जेक्ट है उसे कहेगा हाँ भी तुम्हारा तो मेरा एड्रेस भी अपडेट कर. यूनिवर्सिटी के अंदर ये इंफॉर्मेशन लॉग होता है ना कि स्टूडेंट का एड्रेस क्या है. अब क्या हुआ, तो पूरे स्टूडेंट के अंदर आप तमाम जो स्टूडेंट्स हैं उनके अंदर भी यूनिवर्सिटी का ऑब्जेक्ट है, उसको जाके अपडेट होना चाहिए. लग पता जाएगा. ठीक है. सो ऑल यू हैव टू डू इज हैव वन ऑब्जेक्ट ऑफ यूनिवर्सिटी और आप सबके पास उनके पॉइंटर्स पड़े हुए हैं. ठीक है. यूनिवर्सिटी के पास आपके पॉइंटर्स पड़े हुए हैं. आप उनके अंदर काइंड ऑफ एग्रीगेट हुए या एसोसिएट हुए. एग्रीगेशन का मतलब क्या था कि उससे तुम्हें उसको पता तो तुम्हें ना पता हो, लेकिन तुम्हें भी हमारी यूनिवर्सिटी का पता है, इसलिए आप एसोसिएशन. एसोसिएशन का मतलब क्या है? यू आर एसोसिएटेड टू यूनिवर्सिटी. और आप जब इससे आगे इंशाल्लाह बात जाएंगे तो आप लेट्स से किसी और यूनिवर्सिटी तो आप उस यूनिवर्सिटी से एसोसिएट हो, तो आपकी ऐसे एसोसिएशन इस यूनिवर्सिटी के साथ है, एक किसी और यूनिवर्सिटी का आपके डिफरेंट स्कूल में उसका एसोसिएशन. डज इट मेक सेंस? डज इट मेक सेंस? ओके. सो एवरीबॉडी अंडरस्टैंड द एसोसिएशन. ये मतलब कि आपको भी पता है इसके बारे में. ठीक है. एवरीबॉडी अंडरस्टैंड? यस. सो ये एसोसिएशन, तो एसोसिएशन में क्या होता है कि दूसरी तरफ सभी पॉइंटर आ सकता है जो कि उसको पॉइंट. अभी बड़ी मजेदार एग्जांपल देता है. वो कहता है डॉक्टर, look at this example, really beautiful example. डॉक्टर एक क्लास बनाई, बाय द वे एक ये डॉक्टरी क्लास बनाई, उसमें ना ऊपर क्लास पेशेंट लिखी है. इसका मतलब कहते हैं फॉरवर्ड डिक्लेरेशन. इसका प्रोटोटाइप नहीं होती. अब एक फंक्शन में उसमें हमें कॉल करना है, उसमें उसे कॉल करना है, तो हम क्या करेंगे, हमें ऊपर पे प्रोटोटाइप बनाने हैं यार ये दोनों फंक्शन में क्या है, तो डोंट वरी अबाउट. बिल्कुल इस तरह से कहते हैं फॉरवर्ड डिक्लेरेशन. कहते हैं क्लास पेशेंट है, नीचे पेशेंट आ रहा है, डोंट वरी अबाउट दैट. अब देखो यहाँ इसने क्या किया, यहाँ पे वही ग्लोएबल अरे बनाइए जिसके अंदर पेशेंट के पॉइंट ऑफ रखे. ये बिल्कुल वैसे ही जहाँ पे 2 डायमेंशनल
पॉइंटर रखिएगा, ठीक है? इसमें उसकी लिस्ट पड़ी है और यहाँ पे आपको लेंथ रखने की जरूरत नहीं क्योंकि उसके अंदर लेंथ उसका एट्रीब्यूट होता है, ग्रोथ है, ठीक है ना? अगर आप खुद बनाएंगे तो आपको उसके अंदर 2D पॉइंटर रखना पड़ेगा, कैसे 2D पॉइंटर रखना पड़ेगा पेशेंट पॉइंटर का और आप एक साइज का रखना पड़ेगा जो कि आपकी लैब में सफा है, ठीक है? और नेम का है डॉक्टर का उसका नाम होता है, ठीक है? और हम उसका ऐड फंक्शन कुछ नहीं करते, डॉट पुश बैक कॉल करते हैं वो ऐड कर देता है, ये बात सुना, ठीक है? एवरीबॉडी अंडरस्टैंड, ठीक है? तो ये डॉक्टर के साथ डॉक्टर हैज मेनी पेशेंट्स एंड एवरी पेशेंट शुड नो हिज डॉक्टर, है ना? और हर पेशेंट जो लाजमी नहीं किसी एक ही डॉक्टर का हो, उसे ना सिर्फ अपने डॉक्टर के बारे में पता होता है बल्कि उसको होता है कि मैं फलानी डॉक्टर की बीमारी के लिए फलानी डॉक्टर के पास जाता हूँ, फलानी बीमारी के लिए फलानी डॉक्टर के पास जाता हूँ, है ना? इसलिए डॉक्टर जो है वो सिर्फ ऐसा नहीं कि एक ही पेशेंट को कंटेन करता है, होता है उसने 50 पेशेंट्स को हैंडल करना, उसके बाद लिस्ट ऑफ पेशेंट्स। Does it make sense? Everybody understand? So look at this. Please silent. ये पेशेंट की क्लास है, पेशेंट में डॉक्टर्स है, उधर डॉक्टर्स की उसने एक लिस्ट रखी है, बस नहीं? और यहाँ पे क्या है, यहाँ पे वो उनको पुश बैक करता है, जैसे डॉक्टर को पता है यहाँ बात करिए भी डॉक्टर है तो मैं उसको डॉक्टर की लिस्ट पे ऐड करता हूँ, ये बात में, ठीक है? ये देखिए ये इसका ये सारे इसके फंक्शन लिखे हुए हैं और मैं अभी आपको इसका मेन दिखा रहा हूँ। सो मेन क्या करेगा, मेन ये पेशेंट बनाता है, 3 पेशेंट बनाए इसने, 2 डॉक्टर बनाए, D1 एरो ऐड पेशेंट P1 कर दिया, D2 एरो ऐड पेशेंट P1 कर दिया, फिर D2 एरो ऐड पेशेंट P3 कर दिया, तो D होता है P2 किसी का में से कोई डॉक्टर है, P2 इससे बना किसी कोई डॉक्टर, ठीक है? बट जो P1 है उसके कितने डॉक्टर है, उसके समझिए 2 डॉक्टर है, तो यहाँ पर हमें जब हम स्टेरिक D1 और स्टेरिक D2 स्टेरिक D3 करेंगे तो एक्चुअली वो जब पेशेंट अपने डॉक्टर को जब डॉक्टर अपने पेशेंट को ऐड करता है तो वो उसे भी कहता है हाँ भी तुम अपने पॉइंटर के अंदर किसको ऐड करोगे, मुझे ऐड करोगे, तो एक्चुअली उसको वो अपना दिस भेज देता है, क्या मतलब कि भाई मुझे उसके अंदर ऐड वो पेशेंट अपने लिस्ट में ऐड करता है तो पेशेंट का भी फंक्शन कॉल कर देता है कि भाई अपने आप के अंदर मुझे ऐड कर देता है, तो वो फंक्शन की डिटेल आपको खुद देखनी है जाके वो कैसे करता है, सबको समझ में आ गई बात? This is called association when this knows this and this can also know this. बात सुना? May or may not. तो यहाँ पर आपको एक पूरी लिस्ट मिलेगी। तो एक और मतलब बात, आपकी ऐसे भी कंस्ट्रक्शन हो सकती है जिसके अंदर आपकी क्लास है, उसके अंदर उसी क्लास का पॉइंटर पड़ा, क्या मतलब? उसी एक क्लास है उसके अंदर उसी का ही रेफरेंस पड़ा, रेफरेंस का क्या मतलब है? यहाँ रेफरेंस यानी पॉइंटर, रेफरेंस भी हो सकता है, क्या मतलब बताएं? क्या मतलब सर? ये देखिए अब ये कोर्स की क्लास है, उसमें उसका नाम है, उसमें कोर्स ही टाइप का एक प्री रिक्विजिट का पॉइंटर पड़ा हुआ, क्यों चाहिए? क्योंकि वो सारे पड़े हो तो फिर वो ऊप है, ऊप का प्री रिक्विजिट कौन है? पीएफ है। अब पीएफ का ऑब्जेक्ट अंदर नहीं पड़ा हुआ चाहिए क्योंकि ऊप डज नॉट कंटेन पीएफ, ठीक है? ऊप इज समहाउ एसोसिएटेड विद पीएफ और ऑफ कोर्स उसके बाद उसका पड़ा हुआ ये किस का प्री रिक्विजिट, ये बात सुने, ठीक है? एवरीबॉडी अंडरस्टैंड ये एसोसिएशन है, इसका मतलब है मुझे सिर्फ इतना पता है उसके बारे में, ये इसका does it make sense? ठीक है? ये एक तरीका है, there could be other ways but this is somehow you do it, a pointer remember और वो आपको remember, ठीक है? ये बात सुना है, ठीक है? इसने एक और जब ये कार की उसमें ये रखता है और यहाँ पे कार लॉट बनाता है जिसके अंदर ये इसी कार के 4 अरे के ऑर्डर कर लेता है और यहाँ पर वो जो भी एग्जाम्पल बनाता है ये आपका खुद, ठीक है? ठीक है? ये 4 याद रखें, ये आपके एग्जाम में आएगा, मतलब आप क्विज में भी आ सकता है, एग्जाम में भी आ सकता है। ये देखिए जी, रिलेशनशिप टाइप्स, हाँ जी, ये कॉम्पोजिशन है, एग्रीगेशन है, एसोसिएशन है, अगेन ये होल पार्ट रिलेशनशिप है, ये अदरवाइज अनरिलेटेड, ठीक है? ठीक है? और इसमें क्या है? मेंबर्स कैन बिलोंग टू मल्टीपल क्लासेस, कॉम्पोजिशन नो, एग्रीगेशन यस, एसोसिएशन यस, okay? G, member existence managed by class? Yes. No.
दी अदर वे डायरेक्शन, यानी कि बाय डायरेक्शन होगा। बात समझ में? ठीक है, सबको समझ आ गई बात? ठीक है, इसीलिए ना ये जो एग्रीगेशन है ना वो सम टाइम एसोसिएशन के करीब करीब लगती है। कभी कभी एग्रीगेशन वो कंपोजिशन के करीब करीब लगना शुरू होती है, कभी कभी जो ना वो आपको करीब लगना शुरू होती है। किसके दरमियान में? वो एसोसिएशन के दरमियान। यू नीड टू बी वेरी वेरी केयरफुल। ठीक है, यू हैव टू कम विद सिनेरियो की एसोसिएशन, इसलिए क्योंकि ये अब बैड डायरेक्शन हो गई है, जैसे तक की बात है हो भी सकती है, नहीं हो सकती है, इस तक सिनेरियो मान रहा हूँ तो ये। और दूसरी बात ये कि जब आपका ऐसा आ जाए कि वो यूज टाइप रिलेशनशिप है, कहते हैं ये है पार्ट ऑफ, ये रहता है हैज आवर रिलेशनशिप, और ये है जैसे यूजेस आवर रिलेशनशिप। ठीक है, बात समझ में? अगर थोड़ा यूनिवर्सिटी का आपसे रिलेशनशिप देखो ना तो वो लगता है हैज आवर रिलेशनशिप, यूनिवर्सिटी हैज मेनी स्टूडेंट्स, है ना? बट आपका रिलेशनशिप उससे देखें तो लगता है ऐसा कि जैसे वो पार्ट ऑफ, जैसे यूजेस नहीं आप पे पार्ट नहीं यूनिवर्सिटी, यूजेस ऑफ यूजेस ऑफ, ये यू रजिस्टर इन सम यूनिवर्सिटी, इस तरह की बात है। तो यूजेस की जगह आप कोई भी वर्ड यूज कर सकते हैं। जो डिपार्टमेंट्स है वो पार्ट है, डिपार्टमेंट्स के पार्ट यूनिवर्सिटी के, ठीक है, और वो पार्ट वैसे जैसे वो होलिस्टिक में होता है। अच्छा, ये ना एक और डिपेंडेंसी है जो बहुत ही वीक टाइप की है। एसोसिएशन ये इसको आप पता नहीं एसोसिएशन क्या कहें, मुझे नहीं पता क्या। मैं इसकी सिर्फ बुक में अच्छा लफ्ज यूज किया, डिपेंडेंसी। फॉर एग्जांपल, आपने जितनी भी आज तक क्लासेस बनाई है, फ्रैक्शन हो गई, डायनामिकली हो गई, पॉलिनोमियल क्लास हो गई, ड्यूअलिटी क्लास हो गई, इन सारी क्लासेस में कंसोल स्क्रीन नहीं होती। इसके साथ आप इंटरेक्शन करने के लिए दो ऑब्जेक्ट यूज करते हैं, कौन से? ओ स्ट्रीम, ऑफ स्ट्रीम, आई स्ट्रीम। फाइलिंग के लिए यूज करते हैं क्या? एस स्ट्रीम। स्ट्रीम और ऑफ स्ट्रीम के जो दो ऑब्जेक्ट होते हैं, वो दोनों के दोनों ऑब्जेक्ट क्लास के मेंबर होते हैं? नहीं होते। आप वही बनाते हैं, बना के यूज करके छोड़ देते हैं, है ना? तो बहुत ही वीक टाइप की डिपेंडेंस, एक्चुअली वो डिपेंडेंसी है, आपकी वो डिपेंडेंसी है उस क्लास के ऊपर। तो ना उसको ना एसोसिएशन कहते हैं, ना आप उसको कंपोजिशन, ना आपको एग्रीगेशन से कहेंगे, उसका पार्ट तो नहीं है, लेकिन आप एक दूसरे की तरह यूज करते हैं, उसको कहते हैं डिपेंडेंसी। आपकी इनके ऊपर डिपेंडेंसी है, आपके ऊपर आपकी डिपेंडेंसी है, बस ये बात है ना? ठीक है, तो ये एग्जांपल्स यहाँ पे दी हुई है, आप देख सकते हैं। एक और चीज कहते हैं कंटेनर क्लासेस। ये मैं अभी नहीं बता रहा। कंटेनर क्लासेस क्या होती हैं? एक्चुअली एक ऐसी क्लासेस हैं जो अपने अंदर कुछ भी कंटेन कर सकते हैं। जैसे वेक्टर अभी बता रहा था, वेक्टर एक्चुअली कंटेनर क्लास है, और वो अपने अंदर आप जो उसे कहेंगे वो कंटेन करेगा। जैसे टीचर भी ऐड करवाया, टीचर भी ऐड क्लास। ये हम एक्चुअली मिड टर्म के फौरन बाद बनाएंगे। वेक्टर की क्लास, वेक्टर क्लास एक एग्जांपल है, और भी बहुत सारी स्टैक, क्यूज, बहुत सारी चीजें होती हैं। ठीक है, ये आपने सेक्शन नहीं पढ़ना, ये मैं आपको बता रहा हूँ कि अगले मिड टर्म के बाद। ठीक है बात? अच्छा जी, उसके अलावा एक चीज और इसे कहते हैं मेंबर इनिशियलाइजेशन लिस्ट। नहीं, ये कहते हैं इनिशियलाइजर लिस्ट। ये मैं एक बार बताना चाहता हूँ इसलिए कि ये ना सुनील ने कल मुझे एक नई बात बताई, तो मुझे भी नहीं पता थी सच बात। मैं समझता ये नहीं हो सकता, लेकिन उसने कहा ये ऐसा हो सकता है कि आमतौर पे हम ऐसे करते हैं, हम यहाँ बनाते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर सीज, यहाँ पे बनाया पॉइंटर, है ना? अगर मैं ये कह दूं इज इक्वल टू, बल्कि मैं ऐसा ना करूं, अगर मैं यूं करूं, यहां मैं लिखूं 10 और मैं ये करूं, क्या यहां मैं लिखूं कॉम्प्लेक्स नंबर, यहां पे मैं 2 3 भेज दूं, यहां पे मैं कॉम्प्लेक्स नंबर सिर्फ 2 भेज दूं, और यहां पे मैं कॉम्प्लेक्स नंबर 5 10 भेज दूं, और बस आई विल नॉट। क्या हुआ? जाना बताओ क्या हुआ? शाबाश, 0 नंबर पे ये किस पे कॉल करेगा? 1 पे एक वाला किस पे कॉल करेगा, दूसरा डिफॉल्ट वैल्यू ले लेगा, ये दोनों में दोनों ले लेगा। और यहाँ क्या हुआ? यहाँ पे 0 तो नहीं है, इंटीजर नहीं है, कॉम्प्लेक्स नंबर है, और डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर कॉल 0 0 आ जाएगा। जहाँ 0 0 या डिफॉल्ट इक्वल टू 0 0 किया हो, या हमने खाली कुछ बनाया हुआ, बस नहीं। बिल्कुल इसी तरह उसने कहा कि ये भी हो सकता है कि कॉम्प्लेक्स नंबर पॉइंटर सीज इज इक्वल टू न्यू, ये देखिए यहाँ मैं करता हूँ कॉम्प्लेक्स
नंबर यहाँ पे करता हूँ 10 और यहाँ पे मैं इज इक्वल टू यही चीज यहाँ पे क्या होगा वही काम पहले वाले के लिए पहला जो पॉइंटर है उसे पॉइंट करना शुरू कर देगा, दूसरा इसको, तीसरा इसको, चौथे बार जो भी है वो सारे डिफॉल्ट वाले को पॉइंट कर चुका। ये बात सुना ये आपको पता ठीक है सर बात ये आपको पता होना चाहिए। आपके ड्रा करने वाले क्वेश्चन में इस तरह के सवाल आएंगे कि ये किससे कॉल कर रहा है, बताएं आ रहा है कि आपको बताएं। ये बात सुनाई जब आउटपुट ऑफ प्रोग्राम आ गई आपको बड़ा केयरफुल होना पड़ेगा, उसमें पूरे नंबर भी नहीं जा सकते और नंबर बदलवाए भी जा सकते, तो आपको बहुत केयरफुल रहना चाहिए। आने वाली लैब में हम ये चीज करें। क्विज भी आपका एक बना पड़ा है, मैंने सिर्फ इसलिए नहीं लिया क्योंकि मैं चाहता हूँ कि आप लोग जो असाइनमेंट आई हुई है जो ह्यूज रियल वाली वो कंप्लीट करें। थर्सडे को आपकी सबमिशन के फौरन बाद गुजर रात 12 बजे, ठीक है, रात 12 बजे आप ऑन कर दूंगा, सारा दिन ऑन रहेगा, ठीक है, शायद 9-10 बजे तक मैं सोऊंगा। प्लीज बात वी आर डन विद दिस चैप्टर, ठीक है। उसके फौरन बाद एक 10.8 जो है वो एसेंशियली यार प्लीज हाउस जो 10.8 है वो एसेंशियली एक क्विज, एक कॉम्प्रिहेंसिव क्विज। ये बड़ी जबरदस्त बुक है, इसमें ना एसेंशियली हर एक लेक्चर हर एक टॉपिक के बाद तकरीबन कभी भूल जाता है जो मेजॉरिटी टॉपिक होता है और तकरीबन पूरे चैप्टर के एंड में भी तो एसेंशियली आप आई वुड रिकमेंड कि थर्सडे तक आपको दरमियान में टाइम मिलता है तो इसका जो पहला चैप्टर का जो हमने इसके 3 चैप्टर कर ये 10वां है, हमने 9वां भी कर लिया, हमने 8वां भी कर लिया यार क्लास तो एक्चुअली उसमें से भी इंटरेस्ट हुआ है, ठीक है। तो अगर आप वो भी कर रहे हैं तो आपका कल लैब में क्या आएगा? कल लैब में क्या आएगा? कल लैब में क्या आएगा? लैब में जो आएगा मैं अभी आपको एक्चुअली ये इसी तरह के कागज पे आपने सवाल उसी वो लैब में सवाल होंगे, आपको उसके आगे टाइम नहीं मिलना चाहिए। लैब में जो सवाल मिलेंगे लैब में करके खत्म करेंगे, ठीक है, क्योंकि आप चाहते हैं कि आप एक तो अपनी जो ह्यूज रियल की असाइनमेंट है वो कंप्लीट करें, ठीक है। ऑलराइट सर एक क्वेश्चन है जी सर, ये जो अभी हमने पॉइंटर टाइप बनाया है या प्लीज सारे ये जब ये ऑब्जेक्ट बनाया है पॉइंटर टाइप, तो यहाँ पर हमने जैसे ही इसको बनाया है साथ ही इसको वैल्यूज दे दी, वैल्यूज असाइन करते हैं। अगर हम इसको असाइन नहीं करते तो ये फिर सारे डिफॉल्ट वाले लेकिन बाद में जब हम इसको वैल्यूज असाइन करेंगे तो एरर दे रहा होता है। वो एरर देगा ना, वो क्रिएट कर चुका हुआ है। आप दोबारा कॉल करोगे तो इक्वल टू ऑपरेटर होना चाहिए या सेट तो इक्वल टू ऑपरेटर कॉल होगा, एक कोई सेंटर कॉल नहीं होगा, सेंटर कॉल नहीं होगा। डिफॉल्ट एकदम हाँ एक टाइम पे डिफॉल्ट में डिफॉल्ट एक दफा कॉल ना खत्म होगी बात। लेकिन अगर आपने ये कर दिया सीज के 0 पे, ये देखिए सीज के 0 पे जाके मैं कर देता हूं कॉम्प्लेक्स नंबर और यहाँ पे 2 3 का मतलब पता है यहाँ पर ये एक्चुअली एक नया ऑब्जेक्ट बनाता है और ये शैलो कॉपी वाला कंस्ट्रक्टर कॉल है, तो ये कंस्ट्रक्टर कॉल होगा और इक्वल टू ऑपरेटर कॉल होगा और आपने बनाया हुआ है। तो बात नहीं एग्जाम में आपको बाकायदा अगर इस तरह सवाल बनाना जोड़ने बात, अगर सवाल इस तरह है कि हाँ जी अगर आपको कॉपी कंस्ट्रक्टर चाहिए तो आप कंप्यूटर बनाएं, नहीं नहीं चाहिए तो ना बनाएं, ठीक है। अगर ये सवाल है तो इसका मतलब एक्चुअली आपको जज किया जा रहा है कि आपको पता भी है कंप्यूटर का बनाना, ठीक है। लेकिन अगर सवाल आ जाए भाई कॉपी कंस्ट्रक्टर बनाओ तो उसका मतलब हमसे टेस्ट करना चाह रहे हैं कि आपको कॉपी कंस्ट्रक्टर बनाना आता भी नहीं आता। इसका मतलब है कि आपको पैरामीटर बाय रेफरेंस पास करना है और कॉन्स लगाना है, कॉन्स भी लगाना जरूरी है और बाय रेफरेंस लगाना जरूरी है, वरना वो कॉपी हेडर नहीं होता और एक्चुअली वो इनफिनिट लूप में फंस जाता है अगर आपने एप्शन बनाना भूल गए। कॉन्स भी लगाना जरूरी है, ठीक है। अपने आप को कॉल करता रहता वो अपने आप को बोल रहा है वो कॉल कर नहीं सकता वो अंदर करते पूरी बात, ठीक है। तो ये ज़हन में रखिएगा अगर आपको कहा जाए कि बनाओ तो उसका मतलब बनाओ, बस छोड़ो ये टेंशन ना लो कि ये चाहिए या नहीं चाहिए। वैसे एक लाइन लिख देना कि यार इसके लिए चाहिए नहीं था लेकिन आपने कैसे बताया, ठीक है। आसान कर रहे ये हैं बात समझ आ गई, ठीक है। प्लीज मेरी एक हम्बल रिक्वेस्ट है वो ये कि जो ह्यूज रियल है उसके ऊपर थोड़ा करके काम करें और ऑफ कोर्स वीडियो डिटेल जो है वो आज रात 12 से मैं ओपन कर रहा हूँ और 12 बजे से ठीक है। थैंक यू।